बच्चों, तो माध्यिक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 3 तरह के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप पे हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुलक का है। बहुलक में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनके फॉर्मूलेज वगैरह बता देता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो सबसे पहली टाइप वही है, सेम सभी के लिए है। माध्यिक के लिए वही 3 टाइप थे, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ऐसे कैसे माध्यिक में भी थे, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और अब तीसरा है बहुलक। बहुलक में वही है सेम। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी निकालो। व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे फॉर्म लगेगा, व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या, जो विचर दिए हुए हैं आपके आंकड़े, जिसमें विचर दिए हुए दिए हो, तो इसमें सबसे ज्यादा बार आए, अधिक बार आए विचर है ना, सबसे अधिक बार आया हुआ विचर बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। ये हो गया आपके पहली टाइप। वापस एक बार समझ लो, जैसे मैंने टेस्ट लिया, 20 बच्चों का टेस्ट लिया मैंने। अब 20 बच्चों का टेस्ट लिया तो मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे नंबर ला रहे हैं वो 6 नंबर ला रहे हैं। तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया, उसका 6 नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे 20 में से 10 बच्चे या 12 बच्चे 6 नंबर ला रहे थे। बाकी कोई 1 ला रहा था, कोई 2 ला रहा था, कोई 10 ला रहा था, कोई 9 ला रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे थे ना, उसमें बहुलक था ना, जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा थी, जिसको जो जितनी विचर सबसे अधिक बार आया हुआ था वो कौन था, 6 था। तो उसकी 6 हो गई बहुलक। आगे व्यक्तिगत श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उसमें आपको ये देखना है कि उसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है। जो आया वही उसका बहुलक होगा। नंबर 2, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिक। इसमें क्या होगा, आपका x दिया होगा और f दिया होगा। तो हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा है ना बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता के संगत विचर बहुलक होगा। बहुलक होगा मतलब जैसे बारंबारता यहाँ 3 थी, यहाँ था 2, यहाँ था 5, यहाँ था 1 और यहाँ था 2। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी, 5 दिख रही है। अब 5 के सामने जो भी आया हुआ था विचर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 था, तो 2 इसका क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल व्यक्तिगत श्रेणी में जिसमें केवल आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ आंकड़ा है ना, वो इसका बहुलक होगा। और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में क्या है, ऐप के अंदर हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, वो उसका बहुलक के उसके सामने का विचर है वो बहुलक होगा। और तीसरी टाइप तुम्हारे हैं वो आपके हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तीसरी टाइप में अलग से बताता हूँ। तीसरी टाइप 2 आगे समझ में, दोनों टाइप। तीसरी टाइप अलग से बताता हूँ, वही जो तुम्हारे मोस्ट है एग्जाम की दृष्टिकोण से भी वो आपके आती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे सी है। अब है आपके थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो टाइप है ना, वो आपके वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिक से बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक। अब वर्ग दिया होगा आपको, एक तो वर्ग और एक दी होगी f। बस बहुलक में आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे हम। जैसे यहाँ 0 से 10 था, यहाँ 10 से 20 था, यहाँ 20 से 30 था, यहाँ 30 से 40 था और ये 40 से 50 है। अब इसकी बारंबारता कितनी दे रखी है, जैसे यहाँ दे रखी है 3, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इस सवाल के अंदर 12, 2, 14, 3, 15, चलो यहाँ 4 ले लेते हैं, 4। इस सवाल के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर आपका सबसे ना बड़ी बारंबारता कौन सी है। बहुलक का मतलब यही है आपको, क्वेश्चन एज इट इज है। जैसे हमने माध्य निकाला था तो माध्य हमने क्या किया था, मध्यमान निकाला था।
माध्यम हम मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान के बिना माध्यम निकलता नहीं है। सेकंड चीज जो होती है उसमें आपके था माध्यक, तो उसमें क्या किसके बिना नहीं निकलता, माध्यक नहीं निकलता है आपके CF के बिना। अब तीसरी चीज आती है बहुलक, तो बहुलक में एज इट इज क्वेश्चन है ना वही रहेगा आपका, उसके अंदर क्या करना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो इनमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 7, इसके करो अंडरलाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। और ये जो 7 वाला है ना ये एक्चुअल में कौन कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये जब आपके बहुलक वर्ग हो गया है, अब यहां पर हम नोटिस करो बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व के संचय बारंबारता वो कौन होगी, F0, ये होगी F1 और ये होगी F2, और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी वो L कहलाएगी। ये 3 चीज आपको नोटिस करवानी है। बहुलक वर्ग आ गया, कौन होगा बहुलक वर्ग, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पूर्व की बारंबारता होगी वो F0 कहलाएगी, और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कहलाएगी, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 कहलाएगी, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो L कहलाएगी। तो आपके पास 4 चीजें आ गई है, L आ गई है, F0 आ गई, F1 आ गई, F2 आ गई, तो इनका नाम पता चली गया। L कौन है, F0 कौन है, F1 कौन है, F2 कौन है और H कौन है। सबसे पहले L देखो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड चीज F0, तो बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व की बारंबारता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, नंबर 3 F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। नंबर 4 F2 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, ये भी हो गया। नंबर 5 H क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो ये 5 चीजें आप कहना है, ये निकालनी है आपको, और फिर आपका आएगा बहुलक का फॉर्मूला, जो क्या होता है देखो, बहुलक Z बराबर L प्लस, L तो अलग रहेगा जैसे माध्यक में होता है वैसे भी L बार रहेगा। उसके बाद आपका आएगा F1 माइनस F0, सेम वापस F1 माइनस F0, बचा कौन, F2 माइनस का F2, इसको 2 से मल्टीपल करो F1 को और इंटू कर दो H, ऐसे याद रखो आपका फॉर्मूला। ये आपके किसका फॉर्मूला आ गया, बहुलक का। कब आएगा ये फॉर्मूला, जब आपके वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना हो। तो ये टाइप आपकी थी वर्गीकृत वाली, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, तो कोई दिक्कत नहीं। Z बराबर, Z क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 3 टाइप के थे बहुलक के फॉर्मूले। अब इस तीनों टाइप के मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करवाते हैं फटाफट, तीनों टाइप करवा देते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज दे रखा देखो, जिसमें केवल क्या दिए होंगे, आंकड़े दिए हुए हैं। तो आंकड़े जब दिए हुए हैं, आपके विचर जब दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट देखना है सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ विचर है वही उसका बहुलक होगा बस। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 17 पॉइंट, जो लास्ट ही है, लास्ट एक्सरसाइज है 7, 8 जो भी आपके बुक में दे रखा चेक कर लेना। इसमें क्या देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें केवल आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड देख लो, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड कौन कौन दे रखे हैं, पहला 2 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, 6 हो गए, फिर 7 दे रखा है और फिर 8 दे रखा है। वापस देख लो 2 4 6 2 4 6, फिर वापस 2, फिर 6 से 2 बार, फिर 7 और 8। ओके, तो ये था आपके क्वेश्चन। अब केवल ये आंकड़े दिए हुए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है। अब इसमें तुम ये देखो कि 2 है ना, वो तो कितनी बार आया हुआ, 1 और 2 बार आया हुआ दिख रहा सामने। 4 कितनी बार आया, केवल 1 बार आया हुआ है। और 6 कितनी बार है, 1 2 3 बार आया हुआ, 7 1 बार और 8 1 बार। तो आपको सामने दिख रहा है कि सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बार 6 3 बार आया हुआ है, अर्थात
बहुलक, जो अधिक बार है वो बहुलक लेना है, 3 नहीं लेना है कि 3 बार आ गया 3 बहुलक लिख दिया। कौन आया हुआ सबसे अधिक बार? 6 आया हुआ है, तो बहुलक कितना होगा? 6। ये आपका आगे आंसर। तो अगर केवल आंकड़े दिए हुए हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, वो डायरेक्ट सीधा बहुलक लिखना है। ठीक है, अब आता है आपके क्वेश्चन एक्स और एफ दोनों करा देते हैं अवर्गीकृत का। कोई भी एक सवाल देख लो, सीधा ही है उसमें। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? जैसे आपको दे रखा है सदस्य संख्या दे रखी है एक, तो एक दे रखा है आपको परिवारों की संख्या। देखो सदस्य संख्या और परिवार की संख्या, सदस्य संख्या कितनी है? जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर आपको परिवार की संख्या कितनी है? 2 के सामने 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 6 के बाद फिर 10 है, फिर 3 है और फिर आपके 5 है। तो ये था क्वेश्चन। अब आपको इसमें ना ये अवर्गीकृत बार बार बंटन वाला कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अवर्गीकृत? क्योंकि वर्ग में नहीं है, देखो सीधे दे के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे सवाल मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले किसको पकड़ना है? बारंबारता को। बारंबारता सबसे बड़ी किसकी दिख रही है? तुम बताओ। 1, 2, 4, 6, 10, 3 और 5। कौन है सबसे बड़ी बारंबारता? सामने दिख रही 10 ही है, तो 10 के सामने कौन है विचार? 6। तो आपको केवल इतने लिखना है, सबसे बड़ी बारंबारता 10 के संगत विचर। कौन है विचर 10 के संगत? देखो 6 था सामने, 10 के संगत विचर 6 बहुलक होगा। इसका बहुलक कितना हो गया हमारे पास? बहुलक z बराबर 6। बस आंसर हमेशा सदस्य संख्या में से आएगा, आंसर हमेशा आंकड़ों में से आएगा। कभी बारंबारता में सूत्र नहीं कि 10 है तो 10 ले ली, बारंबार बहुलक ले लिया। 10 के सामने कौन है? ये 6 है ना, ये इसका क्या होगा? z होगा। तो ये आपके 2 टाइप हो गई। अब आज के लिए जो लास्ट टाइप है वो आपके करवा देते हैं, जिसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो कि परीक्षा में आपके आता है। तो देखो वो कैसे करना है, एक सवाल उसका कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन। फिर आपका ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी विविध दे रखी है, विविध आप घर पर प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, सेम ही उसी के ऊपर डिपेंड सारी जो हमने आज तक करवाया आपकी पूरी 17। तो विविध के लिए आप एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट्स अगर होगा तो डाउट्स डाल देना ग्रुप में, तो वो अगर डाउट्स क्लास में ले लेंगे अपन, कोई बचेगा तो, और अदरवाइज हो जाएंगे जो मैंने लगभग सारे करवा दिए आपके, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसका एक है ना वर्गीकृत का कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट आज की डेट का। ठीक है, तो सबसे पहले ऊंचाई दे रखी है इसमें, ऊंचाई, और क्या दे रखी है? ऊंचाई किसमें? सेंटीमीटर में। ओके, दूसरा दे रखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। सबसे पहले ऊंचाई कहां से कहां तक देखो? 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61 और 61 से 64। ये आपकी थी हाइट। फिर इसमें दे रखे आपकी बारंबारता कितनी है? 10, 20, 25 और ये 10। तो ये इतना ही क्वेश्चन आपको दिया होगा। ओके, और आपको कहेगा, क्या कहेगा? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मैंने भी तुम्हें बताया था बहुलक का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर वर्ग में दे रखा है और एफ दे रखा है, तो कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई चेंज आपको करना नहीं है। सबसे पहले बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता को देखना है। कौन सी दिख रही है? 10, 20, 25 और 10 में कौन दिख रहा है? 25 ही दिख रहा है। तो 25 के नीचे आप कर लो, पूरी लाइन के लिए अंडरलाइन कर दो, और उसके आगे आप क्या लिख दो? बहुलक वर्ग। बस जैसे ही बहुलक वर्ग लिखते ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर से गिनती शुरू करो, F0, F1 और F2, और बहुलक वर्ग के सामने की जो निम्न सीमा है वर्ग के अंदर वो कहलाएगी L, और इनको सबको आप नोटिस कर दो। अब वो पूरा मैंने फुल फॉर्म लिखा है रखी, सब F0 कौन होता है, F2 कौन होता है, सब लिखा रखा है, तो इसलिए बार बार मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप एक बार लिख लेना। और L और H हो गया। तो देखो सबसे पहले L कितना है? 58, तो ये लिखी 58। F0 कितना है? 20। F1 कितना है? 25। F2 कितना है? 10। और H कितना है? देख लो, 52 माइनस 55, 55 माइनस 52 कितना हो गया? 3। ये सारी चीज आ गई। अब इसमें लगाएंगे हम बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बहुलक, बहुलक।
मोड z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब सारी वैल्यू जो सामने में निकाल रखी है इसमें से टेबल में, वो वैल्यू सारी इसमें रख दो। F1 पहले L कितना है 58, F1 कितना है 25, F0 कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 माइनस F0 कितना है 20 और F2 कितना है 10 मतलब 10 और इंटू H कितना हो गया आपके, H दे रखा है 3। अब इसको पूरा सोल्व करना है। 58 तो पड़ा ही है, ऊपर कितना बच गया 5 और नीचे 5 दूना कितने हो गए 50 माइनस 30 और इंटू 3 तो 58 था ही हमारे पास। अभी ऊपर 5 और नीचे कितने बच गए 20 और इंटू कितना है 3, ये कितने टाइम कट गया है 4 टाइम। तो 58 प्लस अब 3 में 4 का भाग देना है, पॉइंट लग गया 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, इसका मतलब 58.75। ये किसका आंसर आ गया आपका, बहुलक Z। तो ये आपकी थी वर्गीकृत बार बार बंटन से बहुलक ज्ञात करना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल F0, F1 और F2 पर टारगेट करना है, ये ध्यान रखना। और ये हमेशा याद रखना कि जो भी F1 आएगा वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि वही तो बहुलक वर्ग होगा। F0 हमेशा छोटा आएगा। जब यहाँ ऊपर आप कुछ भी लिखो, चाहे F0 माइनस F1 करो, F1 माइनस F0 करो, ये ध्यान रखना बड़े में से छोटा घटेगा। ऐसे नहीं जबरदस्ती और उल्टा कर दो माइनस में करके, तो ये चीज ध्यान रखो। तो ये था आपके बहुलक। तो अब इसमें तो तुम्हारे जो 17 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 17 ये भी जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि कुछ बुक में 17.8 दे रखा है और कुछ में 17.7 दे रखा है, तो आप जो भी एक्सरसाइज है आप उसको कर लेना, बहुलक की यही पूरी, ठीक है। तो उसके बाद आपका विविध प्रश्नमाला है। विविध प्रश्नमाला सारे जो भी है ना हमने आज तक किए हैं, जो भी है मीन के किए हैं, मीडियन के किए हैं, मोड के किए हैं। मीन मतलब माध्य के किए हैं, मीडियन मतलब समांतर माध्यिका के किए, मीडियन, और बहुलक मतलब मोड के भी किए। तो तीनों टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे उसका एक रिवाइज दे रखा आपको मिसलेनियस में। मिसलेनियस है ना जो विविध प्रश्नमाला, तो आज आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी हमें करनी होगी, अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स देख लेंगे, उस अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा होंगे तो वो हम उसको करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही देंगे हम, उसके बाद जो भी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।